जब चाहे जैसे मर्जी हो, दैट्स नॉट द केस। कुछ लिमिटेशन, कुछ डूज एंड डू नॉट हम भी फॉलो कर देंगे। असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर हमारे लिए हॉली बुक है। एन इशू विच इज ऑलरेडी पेंडिंग एडजुडिकेशन बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ, कैन इट बी एडजुडिकेटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और नॉट? वेरी सिंपल थिंग। ऑनरेबल मेंबर को बार-बार बताया गया भाई। हो गया, आपकी बात आ गई। आप बोलिए, आप बोलिए। वो बोलना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं, बोलिए। सर, एक जो जम्मू शहर है उसके अंदर पिछले फ्लड के दौरान जो भगवती नगर वाला पुतला वेयर हाउस है भगवती नगर वाला, वो डैमेज हो चुका है, जिसके कारण इतना बुरा हाल है वहाँ ट्रैफिक का। आगे भी दरबार भी जाएगा और भी बुरा हाल होगा। कब तक तैयार कराएंगे? मैं जल्दी तैयार चाहिए। मैं इस बारे में ध्यान लाना चाहता हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर का, नहीं तो वहाँ पे बड़ी हुआ क्राइम बनी हुई है। उधर से एक तशरीफ रखिए आप, नजीर खान साहब। सर, एक दो बातें मैं कहना चाहूँगा सर। एक तो मेरे साथी ने यहाँ जो बोला कि डीसी की मर्जी के मुताबिक ये स्टेट चलेगी, डीसी जब चाहेगा किसी को भी अंदर। एक मिनट, आपका आपकी बात हमने सुनी तो आप क्यों नहीं सुनेंगे? अगर महराज मालिक साहब जो इस वक्त हैं, हमारे एक साथी है, उसने कोई ऐसा मिलिटेंसी का काम किया होता, कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी किया होता, तो कोई भी आगे साहब उसमें उसका सपोर्ट नहीं करता और ना हम करते। हम हमेशा इसके खिलाफ थे। लेकिन ये कहना कि डीसी को पावर दिए गए हैं, वो किसी को भी पीएसए का तहत अंदर कर देगा और जब मर्जी है वो कल आपको करेगा, परसों उसको करेगा, वो इजाजत नहीं दी जाएगी। नंबर 2, आप कह रहे उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में, सुनिए, नो कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब नहीं हो गया, कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब नहीं हो गया कि अगर किसी हाउस में कोई बात करना चाहे, वो कोर्ट में पेंडिंग केस हो, वी कैन टॉक, वी कैन डिस्कस हियर। ये सबसे सुप्रीम है, इट इज सुप्रीम टू कोर्ट। कोर्ट वही लॉ जो यहां बनाते हैं उस पर इंटरप्रेट करता है। आपका ये कहना कोर्ट में कोई चीज है हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो हमारा मुतालबा ये है सर, हमारा मुतालबा ये कि इस पे एक कमेटी बिठाई जाए और इस पे इंडेप्थ देखा जाए कि महराज मलिक का को बनता था ये कि एपीएसए लगाना या नहीं। डीसी इज नॉट फाइनल अथॉरिटी कि वो जिसको चाहे एंटर कर दे, जिसको चाहे बात करते। क्या बोलते हैं आप? हाँ सरकार साहब, आप बैठे नहीं नीचे, मेहरबानी करके बैठे आओ। और सर, मैंने गवर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया था जी, रिजर्वेशन के बारे में जी। मैं फिर कहना चाहता हूँ, रिजर्वेशन पोस्ट डेबिट चेक फॉर डिजास्टर, प्लीज इसको डोंट ब्रश इट अंडर द कारपेट। अच्छा देखिए, अंडर द कारपेट नहीं रखूंगा मैं, तशरीफ रखिए आप। आपका एब्जॉर्बमेंट मोशन मैंने रिजेक्ट किया है, इसलिए रिजेक्ट किया, आप सुन लीजिए मेरी बात। अगर आप रूल 38 पढ़ेंगे, 58 रूल 58 का सब रूल 3, उसमें लिखा है द मोशन शुड बी ऑफ रीसेंट ऑकरेंस ऑफ एनी मैटर विच इज ऑफ रीसेंट ऑकरेंस। अच्छा, ये मामला जो है इट इज द मैटर ऑफ रीसेंट ऑकरेंस। ये आपने पिछले बजट सेशन में भी उठाया था। इस पर सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है जो इस पर बैठी हुई है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है बहुत जल्द, जो मेरी इत्तला है। एक वजह यह है कि मैंने रिजेक्ट किया, दूसरा यह है यही रूल 58 सब रूल 7, उसमें लिखा है कि इट शुड नॉट बी पेंडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ which is competent to hear the case in any court of the country। ये मामला चूंकि सब जुडिस है, ये मैं कहता ये मामला चूंकि सब जुडिस है, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ रीसेंट ऑकरेंस, इसलिए मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, इसको मैं अलाउ नहीं करता। मरने के लिए तैयार है पेशेंट, अगर उसका इलाज नहीं हुआ यू कांट। दूसरा सर एक और बात, अब तो आपने रिजेक्ट कर दिया रिजर्वेशन का, पीएसए नंबर 1 अगेंस्ट महराज मलिक साहब इज टोटली अनजस्टिफाइड और एंड व्हाट एल्स इज अनजस्टिफाइड। ये काला कानून है जो सब ने यहां इस्तेमाल किया और इस महराज मलिक साहब के खिलाफ कुछ पार्टियों ने जो परसों से इल्जामात लगाए, दे शुड आल्सो कम अप एंड अपॉलोजाइज।
because I have seen the social media, वो जेल में है। सजाद साहब देखिए ना, हमें रूल्स का एहतराम करना चाहिए। ये हाउस रूल्स के मुताबिक, ये हाउस रूल्स के मुताबिक चलता है। थोड़ा मिर्ची तो लगती है ना। देखिए ना, मैं पढ़ूंगा आपको रूल 58 सब रूल 7। The motion shall not deal with any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India. ये क्लियर है रूल। अगर ये कोर्ट में है, मैं इसको एज एडजॉर्नमेंट मोशन एडमिट नहीं कर सकता हूं। दूसरी बात है कि it should be the matter should be of recent occurrence। recent occurrence भी नहीं है, पिछले साल से इस पर डिबेट चल रही है, कोर्ट में मामला जेर गौर है, इसलिए इन दो वजूहात की बिना पर मैं इसको डिसअलाउ करता हूं। क्या किस चीज पर हो गया आप? हाँ बोलिए क्या इंपॉर्टेंट, बोलिए सलाचा साहब। विद योर परमिशन सर, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि किसी पहले वक्त में 0 आवर्स की हुआ करता था। ये ये 0 आवर पहली इस वक्त 0 आवर की चल रहा है। 0 आवर आपने मौका दिया सब MLAs को अपने इलाके की बात करने का, जो इम्पोर्टेंट इशू उसके पर मौका दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। ऑनरेबल चीफ साहब यहाँ तशरीफ रखते। पिछली दफ़ा जो बजट में सेशन हुआ उसमें डेली बेसिस की बात की गई कि जो डेली बेसिस हमारे PHE विभाग में काफ़ी देर से वो स्ट्राइक पे हैं और काम बंद है, सप्लाईज टोटल शटर। तो उसके मुताबिक ये फैसला किया गया कि हम विदिन एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है कि हम विदिन 6 मंथ्स इसकी रिपोर्ट देंगे और इनको रेगुलाइज करेंगे। अभी तक उसका कुछ नहीं है। आपको कब कमेटी बने, उसने कब रिपोर्ट पेश करनी है, ये बड़ी अफसोस की बात है कि इस समय वो लोग काफ़ी देर से एजिटेट कर रहे हैं। तो उसका फैसला जो है कमेटी जहाँ पे सरकार के काबीना के मंत्री बैठे इसका ये फैसला देंगे। सलाचा साहब, इस सब्जेक्ट पर बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑनरेबल मेंबर की तरफ से। आने वाले दिनों में वो क्वेश्चन हाउस के सामने आएंगे, उसमें सरकार जवाब दे देगी। जहां तक 0 आवर का ताल्लुक है, 0 आवर में जो मसले उठाए जाते हैं, गवर्नमेंट पाबंद में आप बैठो ना, मेरी बात सुनो। अब क्यों खड़े हो जाते हो एकदम, नीचे बैठो। तो 0 आवर में सरकार पाबंद नहीं होती है जवाब देने में, आप जानते हैं ठीक तरह से, क्योंकि आप खुद गवर्नमेंट में रहे हैं। सुनो ना मेरी बात, अभी क्वेश्चन जब आएंगे सरकार से हम जवाब ले लेंगे, उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलिए क्या बोल। हाँ निजाम साहब। सर मैंने इस पे सवाल भी दिया था, हाँ बदकिस्मती से वक्त की कमी के कारण सवाल उठ नहीं पाया। क्रिटिकल इशू सुंबल बांडीपुर गुरेज रोड, 2 MLA साहिबान यहाँ ऑनरेबल MLA सोनावारी के और गुरेज के भी इससे कंसर्न है। दैट्स अ डिस्ट्रिक्ट रोड, दैट्स अ डिफेंस रोड। इस पर आपने सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा, हाउस में आने वाला है, आप क्यों 0 आवर में उठा रहे हो? नहीं You have asked a question. Question is with me. I know that 0 आवर में उठाने की जरूरत नहीं। देखिए ना, अगर आप सुनिए मेरी बात, आप मेहरबानी करके अब तशरीफ रखो ना। मैं पहले 0 आवर की बात करूंगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे 0 आवर उठाया जाता है। बैठिए मैं बताऊंगा, मैं सुनूंगा मैं आपका सवाल भी सुनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा। देखिए सवाल था मेरा हाईवे स्टेटस का। हाँ, इशू मेरा यहाँ है, जो हम स्टेट लेवल पे यूटी लेवल पे काम करते हैं रोड्स की प्रमोशन, अपग्रेडेशन, मैग्नेमाइजेशन, वाइडनिंग के लिए, उसमें वो भी नहीं हो रहा है बिकॉज क्लोजर रिपोर्ट्स आर नॉट क्लियर। 1
टू कोर्ट इंटरवेंशन है, स्पीडी डिस्पोजल उसका है नहीं, जिस वजह से 4 साल से 2 ब्रिजेस 6.5 करोड़ के 3 बार टेंडर हो गए, नहीं हो पा रहा है। 2 ब्रिजेस नहीं है, वाइडनिंग नहीं हो रही है। बोलिए 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 हाँ ऑनरेबल स्पीकर सर, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो मैं रेज करना चाह रहा था। मेरी कांस्टिट्यूंसी डोडा वेस्ट में कास्तीगढ़ का एक इलाका है जहां मुंडधर पंचायत पड़ती है, जिसका एक पूरा गांव जो लैंड वहां पे सिंक हो रही है, उसके कारण 30 फैमिलीज जिनके घर पूरे डैमेज हुए हैं, और जो एक रोड थी वहां से कास्तीगढ़ से जो राजगढ़ को, हमारे रामबन के एमएलए साहब भी यहाँ पे इनके भी ध्यान में होगा, वो रोड डिस्कनेक्ट हो गई है और 30 फैमिलीज जो हैं वो बेघर आज हो गई है। मेरी सरकार से निवेदन होगी कि अब सरकार के ध्यान में ये बात है या नहीं है, मैं लाना चाहूंगा कि इमीडिएट जो ये बात कर रहे थे कि 5 मरला हम वो जमीन दे रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनके हाउसेज डैमेज हो गए हैं, उनको अभी शिफ्ट किया है कुछ फैमिलीज को, जिनको वहां पे पंचायत घर और स्कूल में एक कमरे में वो परिवार इस वक्त रह रहे हैं। मेरी सरकार से निवेदन होगी आप डायरेक्शन इनको दें, इमीडिएट वहां पे उनको रिलीफ और उनको वहां मकान बनाने के लिए जो फंड सरकार होंगे वो मुहैया करवाए जाए। इसके बाद कोई बात नहीं, इसके बाद आप बैठे, मैं सबको टाइम दे दूं, कोई बात नहीं। ऑनरेबल स्पीकर सर, पिछले बजट सेशन में हमने यहीं से कहा, आई थैंक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कि चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है कि प्री बजटरी कंसल्टेशन सारे एमएलए से पूछा कि आप अपने अपने काम दो, और हमने सबने मेज तक खपाई। डिप्टी सीएम साहब बैठे, 30-35 करोड़ रुपए के काम हमने मांगे, और हमने सबने मेज तक खपाई कि एक नई रिवायत शुरू की है चीफ मिनिस्टर साहब ने। मगर उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिप्टी सीएम साहब बैठे हैं, मैंने बड़े सारे काम किए, नॉट इवन अ सिंगल वर्क हैज बीन केप्ट, एक भी काम नहीं रखा गया। फिर इतना आई वॉश, दिस इज वेरी सीरियस कंसर्न। एक हाउस में आप कहते हो और फिर प्लान मांगते हो, डिमांड्स हम रखते हैं, और उसके बाद नो रिजल्ट, दिस इज वेरी सीरियस। मतलब एक एमएलए की तौहीन करने वाली बात है। ठीक है, आपने 30 करोड़ रुपये 1 साल में नहीं देना, 3 साल में देना, 2 साल में देना, बट इन फेस मैनर आना चाहिए। डिप्टी सीएम साहब मेरे सारे काम नहीं करते, एक भी काम नहीं, नॉट इवन आ गई आपकी बात। यस, बीनी साहब इसके बाद सिटी साहब आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरी गुजारिश है सरकार से, आज यहाँ पे हॉर्टिकल्चर पे सवाल भी आया था और काफ़ी लोगों ने अपना कंसर्न दिखाया। हाल ही में जो बारिशों के बाद उस सेक्टर को काफ़ी धक्का लगा, वो तकरीबन जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है 800 से 900 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ। मेरी सरकार से गुजारिश है, क्या जैसे यहाँ बाकी मेंबरान ने भी रिक्वेस्ट की, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू करने के बारे में एक गुजारिश करूँगा। दूसरा ये भी कहूँगा कि अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सीए स्टोर, क्योंकि मैंने कई बार कंसर्न मिनिस्टर से ये सवाल उठाया भी था, तो फंड्स की कहीं पे इन्होंने जिक्र किया, अगर पब्लिक पार्टनरशिप पे भी सीए स्टोर बनाने की कहीं पे गुंजाइश निकलती है, क्योंकि हमारे तो जो सीए स्टोर की कमी बहुत ज़्यादा है। 22 लाख मीट्रिक टन के आसपास हमारा प्रोड्यूस निकलता है एनुअली, और 3 लाख मीट्रिक टन के आसपास हमारी कैपेसिटी है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा कंसर्न एक इंटरनेशनल टर्मिनल फ्रूट मार्केट जबलीपुर। सर नॉमेनक्लेचर सजेस्ट करता है इंटरनेशनल टर्मिनल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट जबलीपुर एक पिवटल रोल प्ले कर सकता है। जिस वक्त जिसका डीपीआर डिजाइन किया गया था, ये कहा गया था कि साउथ एशिया में अपनी नौीयत का ये मार्केट होगा, लेकिन पिछले 10 सालों में इग्नोर हुआ। मेरी गुजारिश है सरकार से कि वहाँ शॉप्स बनने हैं, सीए स्टोर बनना है, ग्रेडिंग सेंटर्स बनने हैं। कई बार मैंने मुत्तका हुकाम के पास जाके दुहाई भी लगाई, लेकिन 1 साल तकरीबन हो चुका है, उस पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि उसको वाइबल बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाए
और साथ ही साथ जैसा कि इस साल का हमारा बहुत ही बुरा तजुर्बा है कि थोड़ी सी बारिश हुई, मे बी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, मे बी ड्यू टू अनसीजनल रेनफॉल, एक्सेसिव रेनफॉल, जितना भी स्लाइड हुआ हमारा ये नेशनल हाईवे और बुरी तरह से मुतासिर हुआ, उसके लिए इकदाम रखे जाए, पहले इकदाम रखे जाए। डॉक्टर शफी साहब। स्पीकर सर, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो लास्ट ईयर पहलगाम में हुआ, बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को क्लोज किया गया। इस साल कुछ खुले, लेकिन हमारी डिस्ट्रिक्ट में गजपतरी और तोसमदा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यूसुफमर्ग भी शायद है, यूसुफमर्ग भी है, तीनों डेस्टिनेशन अभी क्लोज है। पता नहीं चलता कि किस वजह, कहाँ पहलगाम, कहाँ तोसमदान और गजपतरी और कहाँ यूसुफमर्ग। हाइट यह है कि ऑनरेबल एमएलए को भी नहीं छोड़ा गया। कुछ वीआईपी जो बाहर से आते हैं, हमें उनका एहतराम और इज्जत है, आए, उनको छोड़ा जाता है, लेकिन जो एमएलए उन एरिया के हैं उनको नहीं छोड़ा जाता। मेरी रिक्वेस्ट है यूसुफमर्ग, तोसमदान, गजपतरी और द्रंग इमीडिएटली इनको खोला जाए। बस शमीम फिरदौसी, शमीम जी, शमीम लेडी फर्स्ट, कोई बात नहीं, मैं करूंगा, मैं देख रहा हूँ सबकी तरफ। जैसे कि मैं अपने नोटिस में लाना चाहूँगी कि यहाँ पर बहुत ही वाक़या हुई है जो ऑनरेबल हमारे मेंबर इस वक्त पीएसए के दिन बुला रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं गुजारिश आपसे कर रही हूँ, आपकी वसाफत से चीफ मिनिस्टर साहब को, कि जितने भी हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, उनकी उम्र 16 से स्टार्ट हो रही है और वो भी 34-35 साल के बच्चे, उन्होंने जो 2018 से शुरू हुआ है ये किस्सा, कोई लड़का ऑटो में कहीं जा रहा था, उसको पुलिस ने बेतहाशा विदाउट एनी रीजन उसको गिरफ्तार करके बाहर की जेलों में रखा गया। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 12 लड़के ऐसे हैं जो कोई खेल रहा था, कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई स्कूल से आ रहा था, तो उनको विदाउट एनी रीजन गिरफ्तार करके बाहर की जेलों में रखा गया है। मैं आपकी वसादत से चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो एक कमेटी बनाए, उस कमेटी में वो रखे कुछ, अगर जजेस, रिटायर्ड जजेस होंगे और पुलिस ऑफिसर्स भी कुछ होंगे, वो देखें कि उन्होंने अपने जो उनको पावर मिला है एलजी साहब के इसमें सरपरस्ती में, उन्होंने कैसे वो बेतहाशा उसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि उनकी भी ड्यूटी बनती है टुवर्ड्स द कॉमन पीपल, वो उनको सिक्योरिटी दे, उनको प्रोटेक्शन दे, और एलजी साहब की भी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन दे, उनको उनको सिक्योरिटी दे। इस तरह से बात नहीं बनेगी कि यहाँ के एलजी साहब या पुलिस डिपार्टमेंट कहेंगे कि हम इस वक्त की सरकार पे मातहत नहीं है, इसलिए हम जो चाहे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द कॉमन पीपल, और सीएम साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो एक कमेटी बनाए और उसका रिपोर्ट क्या आएगा, ताकि वो हम चीफ मिनिस्टर साहब ही प्राइम मिनिस्टर से टेक अप करें। शुक्रिया। रफीक नायक साहब, रफीक नायक बैक बेंचर है ना, बैक बेंचर। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए। इसके बाद इफ्तिकार साहब में भी मैं टाइम दे दूंगा, कोई बात नहीं। साहब उनकी मदनी जहां पर दुख का इजहार करता हूं, सारे हाउस को करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथी रहे, वोटों की सियासत में साहब आ गए हैं, अपने साथी को भी भूल गए। भारत को भी मुबारक, एक सीट इनको भी मिल गई, लेकिन शक शुबा की सुई हम पर गई। हालांकि ये हाउस भी गवाह है, और ऊपर जिसने हमें पाया वो भी गवाह है। 3 नामों को इनको वोट बनाया, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, जहां इन्होंने कहा मैंने वहां ही वोट दिया, लेकिन सीएम साहब ने हम पे भी शक। बहरहाल अल्लाह शाह के इलेक्शन तो हो गया, हम बाईमान हो गए, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। ये 0 नहीं बनता है। मेरे
सवाल एक उदाहरण चाहता हूँ अपने ट्रायल का। ये मैंने ऐसे ही जिम्मन बात की, इस पे भी एक कभी बात चलेगी। हो गया। एक मसला यहाँ पे अपने जाहिर साहब ने, मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर ने उठाया, कोर्स जो सैचुरेशन की बात बताई। ट्रायल को हर मामले में इग्नोर किया जाता है। जमीन भी हमारे पास एक हॉर्टिकल्चर मंडी भी बन रही, शायद इसका ये आज ही ऐलान करेंगे तो हो जाएगा। दूसरी बात यह है, अब मसला क्या है, मसला बताइए। मसला हमारे पास भी फ्रूट जाया होता है, उसके लिए एक मंडी चाहिए हमें। अच्छा, एक कोल्ड स्टोर चाहिए। दूसरा जनाब यही है कि ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट उन्होंने कहा क्योंकि ये आपके डोमेन में नहीं, ये सेंटर का है। हम गुजारिश करेंगे या भाई भी करेंगे कि जो PSC मेरा के खिलाफ लग गया उसको वापस किया जाए। वन बाय वन। इरशाद रसूल खान साहब, इरशाद साहब बोलेंगे। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, आपको भी टाइम मिलेगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं हाउस का ध्यान आज के एक सोशल मीडिया न्यूज फ्लैश हुई है अभी हाउस के क्वेश्चन को लेकर। इसमें जो रिप्लाई दिया गया है, जो मैंने सवाल पूछा था उसको लेके नॉन सीरियसनेस दिखाई गई है और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई। जो करेक्ट जो ऑर्डर कंसर्न था वो मेरे पास है यहाँ, और मिसकोट किया गया है, रिप्रेजेंट हाउस को मिस इन्फॉर्म किया गया है। और मैं चेयर से चाहता हूँ जिन लोगों ने भी जो इस रिप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक नॉन सीरियस इशू, एक नॉन सीरियस रिप्लाई दिया गया है जिसका न्यूज फ्लैश की गई सोशल मीडिया पे रिगार्डिंग SRTC एक्ट इन सोपोर। जिसके बारे में सवाल था ये 180 SRTC एक्ट इन सोपोर। चलिए, और इसको लेके सर हाउस इस तरह से हाउस को गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। लास्ट आप सुनो ना मेरी बात, मेरा आपका पॉइंट आ गया, आप लिख के मुझे भेज दीजिए ये सही जवाब क्या था और उन्होंने क्या जवाब दे दिया। चौधरी साहब अकरम साहब के पास इसके बाद सर, मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करूंगा। मेरी एक रोड जो 2010 में शुरू हुई थी, गुफलियास मड़ा रोड, सर जो हमारा मड़ा और हिल काका है उसमें बहुत सारे लोगों की जान मिलिटेंसी के अंदर चली गई। उसमें हमारी फौज की बहुत ज़्यादा नुकसान हुई और सिविलों की बहुत ज़्यादा खतरत हुई। रोड जो थी वो नवाड़ के अंदर शुरू की गई, लेकिन सर अभी तक नहीं बनी। ऑनरेबल CM साहब जब पिछले साल उन्होंने वहाँ मीटिंग की थी, कैबिनेट की मीटिंग, डिप्टी CM साहब वहीं थे, एक कमेटी बनी थी उसकी इंक्वायरी के लिए। सर 1 साल हो गया है वो रोड बंद है और कोई कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं आई। अब उसकी दोबारा जो है वो सैंक्शन वो भी होनी चाहिए, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो तब लोगों को वहाँ सर 50 किलोमीटर से भी ज्यादा वो पैदल का सफर है। सर मेरा यही कंसर्न है, तो आप सर थैंक यू। इफ्तिकार इसके बाद उसको बोलने दो, उसको बोलने। सर यहाँ हाउस में पिछले सेशन में आपने JJM की कमेटी कंस्टिट्यूट की थी जो इरेगुलरिटीज को देख रही थी, लेकिन उस कमेटी की मीटिंग में मैं भी मेंबर हूं। लेकिन सर पिछले 1 साल में हम देख रहे हैं कि JJM का काम बिल्कुल ठप हो चुका है। फंडिंग ठेकेदारों को, कंट्रैक्टर्स को नहीं हो रही, जिसकी वजह से काम बिल्कुल बंद हो गए। JJM की कमेटी जो आपने कंस्टिट्यूट की थी वो इस पर्पस के लिए की थी कि क्या उस प्रोसेस में इरेगुलरिटीज हैं, लेकिन उसका मंशूर ये नहीं था कि काम ठप हो जाए। अब पिछले 1 साल से बिल्कुल काम ठप है, पानी की हाहाकार मची हुई है। खासकर मैं अगर पीर पंजाब रीजन और बिलखसूस रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो वहां सर पेमेंट ना होने की वजह से काम ठप है, स्कीमें बंद पड़ी हुई है 1 साल से। सर मेरी आपकी विसादत से मेरी ये मिनिस्टर साहब जहां बैठे हैं, क्या रीजन है क्यों फंडिंग नहीं हो रही है और काम क्यों बंद है? क्योंकि अगर काम नहीं स्टार्ट होंगे पानी की और उसमें पानी अगर नहीं चलेगा तो पानी के बिना सर किस तरीके से लोग गुजारा करेंगे, उनके माल मवेशी वो परेशान। और दूसरा सर बाबा गुलाम शाह बादशाह हमारी वहां बहुत बड़ी ज़ैरत है सर, रजौरी पुंछ नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की। एक ही इशू आप सर एक मिनट सर वहाँ डाइनिंग हॉल जो वहाँ नाम पर रखा गया,
सर इसकी हम मजम्मत करते हैं। वो पीर फकीरों की ज़ियारत है सर, वो पीर फकीरों उसमें होना चाहिए। एक चेयरमैन कल मिनिस्टर साहब उठ के ज़ियारत का नाम बदल कर अपने नाम से रख देंगे, इसकी हम मजम्मत करते हैं सर। एक मैं दे दूंगा टाइम, दुबे साहब को बोलने दो, इससे पहली बार टाइम मांगा। स्पीकर साहब, आपके इस हाउस में मैं ये बताना चाहता हूं जनाब कि हमारा इलाका बहुत दूर दराज और पसमानदा इलाका, और आप देखेंगे, आप भी कई दफा गए हैं हमारे इलाके में। सावलाकोट से अरनास 100 कुछ किलोमीटर और डकीकोट, नागकोट, प्राणकोट से रियासी 150 किलोमीटर पड़ता है। हमें या तो माहौल जाना पड़ेगा इस एसडीएम के लिए या रियासी। मेरी इस हाउस से ये दरख्वास्त है कि पौनी में और अरनास में एक एसडीएम दोनों जगह पर रखा जाए। ये बहुत हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इलाका परस्ती हुई है। जब ये यहाँ पर ये इन्होंने तहसीलें बनाई, डिस्ट्रिक्ट बनाए, उस वक्त हमें इग्नोर किया गया। ये पौनी का जो है ये 25 पंचायतें हैं, 1 लाख कुछ हजार की आबादी है, और ऐसे ही 2 तहसीलें हमारी ठाकराकोट और अरनास पड़ती हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि ठाकराकोट ये वो इलाका है, यहाँ पर बड़े हादसे हुए डकीकोट, नागकोट, प्राणकोट में, और आज दिन तक वहां पर रोड भी नहीं जा पहुंची। हो गया। और एक बात मैं और करूंगा कि हमारा बोलिए आप बोलिए, आप तशरीफ रखिए, आप बोलिए। स्पीकर सर शुक्रिया। बोलिए ये 2.5 महीने सैलाब को हो गए। सैलाब के बाद 3 रोडें हमारी, एक रोड है भड़की कुनान रोड, एक है भंगराव टू सिंगरी रोड, एक थलेला टू जुगोता रोड बंद है। हजारों लोग जो है परेशान हैं, राशन नहीं पहुंच रहा है। कोई मरीज होता है उसको उठा के पालकी में या वो क्या कहते हैं मंजे में उठा के उसको अस्पताल तक लेना पड़ता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इन 3 सड़कों को जल्दी से जल्दी खोला जाए। चलो थैंक यू सर, धन्यवाद सर। मैं आपके माध्यम से क्या प्लीज आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ। इसके बाद मेरी हाँ, ये आपको भी बारी आएगी, आपकी बारी भी आएगी, कोई बात सबसे जरूरी है। आपको भी टाइम मिलेगा, कोई बात। मेरी विधानसभा सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रामगढ़ में रिसेंट फ्लैट फ्लड में सर एक सड़क है, मात्र 8 किलोमीटर, सिर्फ 8 किलोमीटर का रास्ता है सर, पंचायत साक्षी जो ब्लॉक हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर तक का विलेज है। लगभग 12 विलेजेस आर अफेक्टेड। 2 जगह पे रोड सर कंप्लीटली वॉश आउट हो चुकी है। एक ब्रिज जो है वो बैठ गया सर, लेकिन अभी तक उसका टेम्परेरी रेस्टोरेशन सा नहीं हुआ है। बच्चों को स्कूल आना, एसडीएम ऑफिस आना, तहसीलदार के पास आना, हायर सेकेंडरी स्कूल आना, कहीं भी सर आने के लिए 8 किलोमीटर का रास्ता जो है बंद होने की वजह से 25 से 30 किलोमीटर घूम जाना पड़ता है। नहीं सर, आपसे रिक्वेस्ट है सरकार से, आप कहें एक यहाँ पे डायरेक्शन जो है कि अगर परमानेंट नहीं करना चाहते हैं सर, नहीं होता इनसे, तो एटलीस्ट टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शन कर दे सर, पेड वर्क कर दे, ताकि गाड़ी वहां से निकले, बच्चों का स्कूल आना जाना, जो ऑफिस गोर है उनका एक बन जाए। लगभग 16,000 लोग सर अफेक्टेड है राजपुरा टू साठीकला रोड में। डॉक्टर सजाद साहब बोलिए। सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ तो हमारी उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। बॉर्डर इलाका सारा जो था इसका मुतासर हुआ है। मेरे वहां सर 500 मकान जो है सर वो पार्शली और फुली डैमेज हुए, लेकिन अभी तक जो सर पहली किस्त दी गई, जो पहला पैसा दिया गया सर, वो आधे ही लोगों को दिया गया है। और जिन लोगों का वाकई नुकसान हुआ है अभी तक उनका जो है सर, अभी भी कमेटी बैठी हुई है, अभी तक जो है पिछले 5 महीने से सर अभी तक उनको नहीं दिया गया, और लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है। आगे विंटर्स आ रहा है, उनको अपने मकान कंप्लीट करने हैं क्योंकि बहुत सर्दी का मौसम है। तो मेरे सर आपके माध्यम से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश है कि वहाँ पे जो है फौरी तौर पे जो है वागुजार किया जाए जो कंपनसेशन है, ताकि लोग अपने मकानों में रह सकें सर।
सर दूसरा मसला ये है सर कि उसी के साथ एक मसला एक दिन एक मसला बस सर एक मैं दे दूंगा टाइम। सब इकट्ठे नहीं बोल सकते, सब तो इकट्ठे नहीं बोल सकते, एक एक करके बेसब्र मत हो जाइए ना, बेसब्र मत हो जाइए। फारूक शाह साहब। सर मैं बड़े अदब एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूँ सर, यहाँ काफ़ी ऑनरेबल मेंबर्स ने जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में बात की। सर दरअसल एक एमएलए होता है लॉ में, लॉ हर एक के लिए है, नो बडी इज एवर लॉ। लेकिन सर डीएम के पास और भी काफ़ी कानून है जिससे वो किसी को बंद रख सकता है। आई डोंट थिंक ये सर मेरी सजेशन है कि अगर किसी ऑनरेबल मेंबर को पीएससी लगाना ही, इट शुड बी डिसाइडेड एट द हाईएस्ट लेवल, नॉट एट द लेवल ऑफ डीएम। सर मैं भी रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ 2 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स, हम बड़ी इज्जत करते थे एमएलए को। एमएलए इज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, दिस इज माई हम्बल सबमिशन सर, कानून हर एक के लिए। दूसरी बात सर, बेसिक के साथ लॉ एंड ऑर्डर के साथ जोड़ना, हमारे साथ काफी एरियाज बंद पड़े हैं, लोग देख रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं टूरिस्ट के लिए। काइंडली इट माय सजेशन टू द गवर्नमेंट दैट दे शुड ओपन दोज एरियाज फॉर द टूरिस्ट। हाँ साहिबुद्दीन भट्ट साहब। क्या स्पीकर साहब नजर हमारी साइड पड़ी आपकी, वहां भी पहुंचूंगा, वहां भी मैं पहुंचूंगा। क्या हम शुक्रगुजार हैं आपके, आपने एक हाउस कमेटी बनाई जे स्कीम पर, जे स्कीम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में वो आगे वहां क्रूड केस कुछ दो हो गए। हद तो ये है, ये नोट करें, ये सब हाउस का कंसर्न। आप मुझे उसके साथ आप मुझे क्यों कह रहे हैं? अभी कमेटी को काम करने दीजिए। आगे वहां देखो ना, जो उन्होंने प्रूव किया लोगों ने कि यहाँ चोरियां हुई हैं। चलो ठीक। फिर जब वो चले गए, उन्हीं 2 गांवों को पानी बंद किया गया, उनको कहा गया कि आप उसी कमेटी के पास जाए, वही पानी देंगे जिनके खिलाफ ठीक हो गया, हो गया। प्यारेलाल जी, चलो प्यारेलाल को बोले, यहाँ से मैं खत्म करूंगा 2-4 लोग, उसके बाद मैं नहीं मांग रहा हूँ। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब। तब पिछले बारिशों के दौरान मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वार्ड 1 एक इलाका है मर्गी, 265 घर वहां डैमेज हो गए। और भोजवा तहसील में केवा एक जगह है, 23 मकान वहां डैमेज, फुली डैमेज हो गए और 25 फैमिली वहां से शिफ्ट हो गई। तो जो 265 मकान थे वहां चलो एसडीआरएफ के तहत कुछ पैसा दिया गया, कुछ पीएमएवाई में अब मकान सेंक्शन आए, लेकिन जो जगह थी उनके लिए उसको साफ करने के लिए आरडीबी डिपार्टमेंट ने 32 लाख का एस्टीमेट बनाया ताकि वहां मशीनरी और टिप्पर लगाए जाए। सर अभी तक आरडीबी डिपार्टमेंट ने, जबकि वहां बर्फ पड़ेगी, वो लोग टेंटों में रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने अभी तक 32 लाख रुपया उनको नहीं दिया। वहां कोई सफाई नहीं हो रही, कोई मकान नहीं बन रहे, वो क्योंकि उनको दूसरी जगह नहीं। कहवा में सर मैंने सीडीएफ से सिर्फ एक देवा देने के लिए 20 लाख रुपया दिया और वहां कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए अगर उस गांव को दोबारा वहां बसाना है। परसों सर एक्सीडेंट हुआ, मेरे छात्रों में एक लिंक रोड है सीढ़ी बनाना, वहां 6 लोग नीचे आए जिनमें से 3 की टांगे काटी गई। अभी तक उस रोड को दोबारा रिस्टोर नहीं किया गया, वो 2 दिन तबाह हो गए हैं। इंजीनियर खुर्शीद साहब, उधर भी आऊंगा, मेरी कंस्टिट्यूंसी में 3 रोड हैं। जो ऑनरेबल मेंबर आज बोलेंगे उनको कल टाइम नहीं मिलने वाला है, जो आज बोलेंगे। सर 3 रोड हैं मेरी कंस्टिट्यूंसी में, आर्मी की सीआरएफ में चल रही है। अफसोस की बात यह है कि सर के 5 साल से 4 किलोमीटर रोड नहीं बन रही है और 1 साल से वो बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। 2 रोड मेरी पीएमजीएसवाई में है, हमूसान टू ममन कोट
सर कोंडरगांव टू मोमन कोट और दूरी टू फुगोली, जिन रोडों पे 2 साल से 1.5 साल से वहां पे बिल्कुल काम बंद है, तो मेहरबानी करके मैं सीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि इन रोडों को इन पे काम चलाया जाए, ताकि हमारा जो ये हमारे लोग पैदल चल रहे हैं 20-20 किलोमीटर, उनको ये थोड़ी सहूलत हो जाए। और जो ये उनकी कटिंग करके रखी हुई है, इतनी बरसात पीछे हुई है, हमारे मकान वहाँ डैमेज हो रहे हैं, कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, वहाँ पे लोगों की जमीन पे वो अपनी जिम्मेदारी नहीं कर सकते हैं। मेहरबानी करके 2-3 रोडे हैं, इनको नोट किया जाए और इन पे काम मीर सैफुल्लाह साहब। जनाब स्पीकर साहब, पिछले सेशन में मैंने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के 2 दूर दराज इलाकों के बारे में बात की थी, केरन और जुमगढ़ के बारे में। आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, 6 महीने के लिए ये दोनों इलाके बंद रहते हैं बर्फबारी की वजह से। पिछले सेशन में मैंने गुजारिश की थी ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से कि जिस तरह से टंगदार के लिए टनल बन रही है, तो इन केरन और जुमगढ़ के लिए भी टनल बननी चाहिए। यही मसला रेस काफ़ी है। तो इन्होंने डायरेक्शन उस वक्त दी थी अपने डिपार्टमेंट को कि एक प्रोजेक्ट बनाया जाए इस बारे में, और मैंने इन्होंने मेरे से एक डीओ भी मांगा था जो मैंने दिया। इन्होंने बाकायदा तौर उसको रेफ़र किया था अपने डिपार्टमेंट के इंजीनियर सेक्रेटरी को, लेकिन अभी तक वो DPR बना नहीं। मेरी गुजारिश होगी डिप्टी चीफ साहब से भी, गवर्नमेंट से, कि ये DPR बने दोनों जुमगढ़ और केरन का, ताकि DPR बनने के बाद ये DPR को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जा सकता है। जब तक न DPR बनेगा तब तक इन दोनों ट्रांस का बनना नामुमकिन है। इन दोनों इलाके के जो लोग हैं 6 महीने के लिए समझ लीजिए केदियों की हालत में रहते हैं, कैदी की तरह, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई हर तरह की तकलीफ 6 महीने के लिए उनको होती है। तो मेरी इनसे गुजारिश है इसमें थोड़ा ये जल्दी करें कि DPR बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजें, ताकि इन दोनों इलाकों के लिए करना। वहीदुर रहमान पराज साहब। शुक्रिया सर। मेरी गुजारिश सर आप ही से है, इस सारे हाउस को लेकर 2-3 इशूज़ में हमें बहुत यहाँ पे जो जैसे PSA का एक मुद्दा उठा और रिजर्वेशन का मुद्दा उठा। इस बात में कोई शक नहीं सर, 5 साल के बाद जब इलेक्शन हुए, वी आर इन अ ट्रांजिशनरी फेज, और इस फेज में हाउस की कमज़ोरी हम समझते भी है, और मेरे ख्याल में 90 में से 90 MLA ये समझते हैं कि बाहर हमारी हालत इतनी ख़राब है कि पहली बार कितने वोट डाल के लोगों ने बड़ी उम्मीद से वोट डाला, और हुकूमत हो, मिनिस्टर हो या MLA साहिबान हो, जो भी है, हम सब की सुनवाई नहीं है ऑन द ग्राउंड, और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी स्लो। हम जब PSA की बात करते हैं, महराज मलिक की बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट कि आप लोगों ने PSA किया और हम उसके खिलाफ हिंदू मुसलमान की वजह से हंगामा करते हैं। गर्ज ये है कि MLA का इंस्टीट्यूशन इरोड हो रहा है, हाउस इरोड हो रहा है, और अगर ये इरोड हम पे होगा, आप पे भी होगा कल को। आज आपकी हुकूमत है दिल्ली में, कल चेंज होगी, फिर यही PSA UAPA आप पे भी लगेंगे, इसलिए एक प्रेसिडेंट रॉन्ग सेट हो रहा है। खुदा न खास्ता आज जिस चीज़ को हम नॉर्मलाइज करेंगे, ये कल आपके बच्चों के लिए नॉर्मलाइज होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट इशू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, वी आर नॉट अगेंस्ट रिजर्वेशन। हम समझते हैं हमारे भाई बहन पहाड़ियों पे रहते हैं, सख्ती में रहते हैं, EWS में काफ़ी लोग गरीब भी होते हैं, उनको मदद की ज़रूरत है। लेकिन सर व्हाट्स हैपनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, दैट कश्मीर हैज सीन वायलेंस, मिलिटेंसी, सेपरेटिज्म, एवरीथिंग वी हैव सीन। यहाँ एक वक्त था जब आवाज़ उठाने के लिए हमें बंदूक उठाना पड़ता था, पत्थर उठाने पड़ते थे। आज उन्हीं नौजवानों ने आपको वोट दिया, आपको भी, हमको भी, और आपकी जमहूरियत को भी वोट दिया, जिसका डोर पूरी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, BJP ने पूरी दुनिया में दिखाया कि कश्मीर में जमहूरियत आई, 70% टर्नआउट हुआ। हालांकि जमात इस्लामी ने भी वोट डाला। उसके बाद उस जमहूरियत की कदर करने का मतलब ये नहीं है कि ये सरकार किसकी है, चलने देना हर किसी की सरकार। मेरा इंपॉर्टेंट सर मकसद हो गया सर, लेट मी कंप्लीट। आपने 2 इशू उठाए, एक ही उठाना था, आप प्रश्न देखिए, आगे देखेंगे कोई बात। आप प्रश्न सावन गुप्ता जी, ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है। यहाँ पर अभी हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम सकीना जी बैठी थी, मैं उनके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि उधमपुर के अंदर में हमारा हॉस्पिटल के काम टोटल बंद हो गए हैं क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने उसमें कहा था कि इसकी डीप इंजेक्शन के लिए हम ITI को यहाँ से हटाएंगे,
उसको 6 करोड़ 34 लाख का देना था। इन्होंने, मैंने कई बार मैं CM साहब से मिला हूँ, इनसे मिला हूँ, पर अभी तक वो ट्रांसफर नहीं किया है। सर हमारा GMC का काम पोर्टल रुका हुआ है। मैं आपके माध्यम से ये ऑनरेबल मिनिस्टर के पास पहुँचाना चाहता हूँ कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। सेंटर से जो पैसा आना है, तो मैंने सेंटर में भी चिट्ठी लिखी है, मैं उसको टाइप कर रहा हूँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की मैं सर्विस को ले रहा हूँ। बट वट एवर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फ्रॉम देयर एंड, दे शुड आल्सो कंप्लीट द फॉर्मेलिटी सो दैट द मनी कम्स एंड द वर्क डज नॉट गेट स्टॉप्ड। सर यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। जस्टिस मसूरी साहब, जस्टिस साहब, यस सर, बहुत शुक्रिया। मैं एक इम्पॉर्टेंट मैटर आपके नोटिस आपके पसंद से ऑनरेबल मिनिस्टर जो हमारे PhD है उनकी नोटिस बनाना चाहता हूँ। सर, हम मेरे इलाके में मुनपुरा में एक लालपुरा वर्कशॉप स्कीम में अमोनियम नाइट्रेट डिटेक्ट हुआ, उस लेवल से ज़्यादा कि अभी ह्यूमन कंजप्शन के लायक नहीं है वो पानी। लेकिन सर उससे मसला ये हुआ कि सारे इलाके में सारी बस्तियाँ पानी की कब्जा दी। ऐसे ही मामला एक वामपुरा बानपुर में हुआ था और पानीगा में हुआ था। तो मैं चाहता हूँ इस वक्त पूरी तौर पर मिनिस्टर साहब मौजूद है, इनके पास टैंकर, 2 टैंकर ताकपुरा सब डिवीजन PHC और वामपुर सब डिवीजन के हक में उनको बाजवा करें ताकि हम पोर्टेबल वाटर का उस बस्ती में इस्तेमाल कर सकें और यही वामपुरा बानपुर का होगा और ये पानीगा का होगा। सलमान सागर साहब। सर, काफ़ी लोगों को सर उम्मीदें हैं हमसे कि हम इस छोटे सेशन में बहुत से क्वेश्चन रेज करेंगे, बहुत से इश्यूज़ हैं। मैं गुजारिश करूँगा, जैसे जनाब ने भी फरमाया, पहले तो शुक्रिया जी, और में डिस्कशन हो रहे हैं और ऑफिसर सुन रहे हैं और मिनिस्टर साहिबान भी है। तो लेकिन अगर कल भी मौका दिया जाए जितने ज़्यादा मेंबर्स को, अच्छी बात है। सर अभी मैं इस वक्त इमीडिएटली इस ज़िरावर में जो खिदमत सेंटर के एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, जो बैंक में काम करते थे, उसको अपॉइंट किया था 2009 में। सर कोई 1200 के करीब मुलाजमीन हैं वहाँ खिदमत सेंटर के, और 2014 से इनकी सैलरीज बंद है, 7,500 इनको मिलता था वहाँ। तो ये हर जगह जाते हैं, बहुत से शहर MLA से मिले होंगे, यहाँ बहुत से MLA से डेलीगेशन गए होंगे, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। काम इनसे उस भी लिया जा रहा है और बोली इनको डिसेंगेज तो नहीं किया गया, लेकिन वायलेशन है सर, राइट्स, बेसिक राइट्स की वायलेशन है। इनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है 2014 से और इनकी रिकग्नाइजेशन की डिमांड है। चलिए सर, रिकग्नाइजेशन के लिए ये कहूँगा कि डेली वेजेस का सवाल है, सवाल तो आगे आगे, लेकिन सर पर्टिकुलरली सर खिदमत सेंटर एक ही इशू बस। हाँ, पीरज़ादा फेरोज साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। जनाब, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो नई हवेली के मुताबिक बानहल से लेकर बेगराड़ा तक है, उसमें 3 तहसील और 5 ब्लॉक। पिछले दिनों में कुछ जो आग लगी वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ लोगों को। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी फायर स्टेशन नहीं है। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, ब्रिस्टल, कोहिनूर और दिवसर और कोंड में फायर स्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, पूरी तौर वहाँ पर फायर स्टेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को थोड़ी सी राहत हो। शुक्रिया। जान साहब, मैं आऊँगा उधर भी आऊँगा। शुक्रिया सर। सर मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है खास करके पीर पंजाब के लिए। हमारे जो बच्चे पहाड़ी कम्युनिटी SC से हैं सर, उनका स्कॉलरशिप अभी तक उन बच्चों को नहीं मिला है। बच्चे हॉस्टल के अंदर और दूर दराज गाँव के अंदर बैठे हुए हैं। सर अक्टूबर का महीना चल रहा है, एग्ज़ाम आने वाले हैं। मेरी स्पीकर सर आपसे गुजारिश है, इस मसले को ज़रा इम्पोर्टेंट समझते हुए एक डायरेक्शन आपकी तरफ से चली जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला मैंने ऑलरेडी जो है इसको 2-3 बार टेकअप किया, लेकिन इस पर हो नहीं रहा है। और ख़ास करके हमारे पीर पंजाब के जो हमारे पहाड़ी बच्चे उनके खिलाफ साजिश हो रही है। इस साजिश को जो है सामने लाना पड़ेगा। कौन लोग हैं जो इसको रोक रहे हैं? क्यों बच्चों को उनका हक नहीं मिल रहा है? क्या उन बच्चों का हक नहीं बनता कि वो अपना मुस्तकबिल जो है बेहतर कर सके? आज बच्चों को सड़क पे आना पड़ रहा है। मेरी आपसे सर गुजारिश है, प्लीज। बात आ गई चौधरी जफर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर यहाँ बात हुई फ्लड डैमेज के हवाले से, बात हुई सर। बात करें इसके बाद। दोनों सूबों में बहुत बड़ा नुकसान, चाहे वो बागात का था, फसलों का था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसकी चर्चा भी हुई। लेकिन
एक तरफ ध्यान नहीं दिया गया सर कि एक बकरवाल खाना बदोश कम्युनिटी है सर, जिनका माल मवेशी का इतना बड़ा नुकसान, चाहे वो किश्तवाड़ के इलाके बाड़मन वगैरह में हुआ, चाहे रास्तों में हुआ, उनकी कोई तशखीस नहीं है, कोई उनकी सर्वे नहीं है, उन बेचारों को ऐसे ही छोड़ा गया है। इसी के साथ साथ सर, जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग कहीं जंगलात की ज़मीन पर बैठे हुए थे, उन्होंने मकान बनाए हुए थे, पुख्ता मकान बनाए हुए थे, वो ज़मीनें धंस गई सर, वो मकान टूट गए। पठानिया साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर वहाँ उजड़ गए, और अब उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप चूँकि जंगलात की ज़मीन पर थे, ना आपको कोई ज़मीन मिलेगी, ना आपको कोई मुआवजा मिलेगा। इस चीज़ की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। एक इशू सर थोड़ा सा कि सर ऊन के लिए सर एक ज़माने में एक बोर्ड बनाया गया था वूल बोर्ड के नाम से। आज वो ऊन सर 10 रुपये 12 रुपये किलो के हिसाब से लोगों को लूटा जा रहा है, उनको कोई फायदा उसका नहीं मिल रहा है। उस चीज़ के लिए उस वूल बोर्ड को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। जावेद राणा साहब, ये मिनिस्टर साहब रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं किसी बात का। सर, ये ऑनरेबल एमएलए साहब ने एक बड़ा इशू हाउस के सामने रखा। पिछले 1-1.5 साल में कुछ नए ट्राइब जो हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के ज़िम्मे में आ गए, और जिसमें एक पहाड़ी कम्युनिटी भी जो है वो इस ज़िम्मे में आई, और कुछ दूसरे कबाइल भी इस ज़िम्मे में आए। क्योंकि पहाड़ी कम्युनिटीज़ का जो स्कॉलरशिप और ये सब जो सोशल वेलफेयर देखता था, अब सोशल वेलफेयर से जब हमने टेकअप किया और वहाँ से ट्राइबल को ये रेफर किया गया इनके स्कॉलरशिप का, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट्स की तरफ से एक फर्द को स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है, तो लिहाजा जो एनओसी हमने ली सोशल वेलफेयर से, और फिर मोटा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को रुजू किया। और मैं हाउस की जानकारी के लिए ये बता दूं कि पिछले दिनों ही हमने 16 करोड़ 65 लाख रुपए जो है वो स्कॉलरशिप के लिए रिलीज कर दिया गया है, जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के पास पहुंच गया है, और वो चंद दिनों में डिस्पर्स हो जाएगा। मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को ये यकीन दिलाता हूं कि किसी भी कॉन्स्पिरेसी को पीर पंजाल में इन्होंने एक अप्रीहेंशन का इजहार किया है कि वहाँ एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है, तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि कॉन्स्पिरेसी को दबोच दिया जाएगा और कॉन्स्पिरेटर का कला कमा कर दिया जाएगा। जावेद बेग साहब, और इसके बाद हाँ बोलिए बेग साहब। मैं आपकी रिवासत से ऑनरेबल पीएचई मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि जल शक्ति के तहत बूटी पत्थरा से कंडी एरिया के लिए पानी आ रहा है। जो पाइपलाइन उन्होंने लाई है वो ऊपर से भी ले आए हैं, नीचे से भी ऊपर तक पहुंच गई है। बीच में कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोई 50 मीटर एरिया जो है उसको आपस में कनेक्ट करना है। ये अगर बर्फबारी हो गई बीच पर तो ये काम बंद हो जाएगा, और नतीजा ये निकलेगा कि विंटर में कंडी के लोग पानी की वजह से सफ़र करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी बात ऑनरेबल मिनिस्टर साहब तक पहुंचा दें कि फॉरेस्ट वालों ने आगे से भी काम हो गया, इस साइड से भी काम हो गया, बीच में एक जगह काम रोक दिया है। अगर डायरेक्शन चली जाए उसको पाइप को जोड़ दें, ताकि जो कंडी और रूरल बेल्ट के लोगों को इस वक्त पानी की प्रॉब्लम से उनका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मैं आपका भी मशहूर होगा और ऑनरेबल। थैंक यू जावेद मिर्जान साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। सर जिस कंसल्टेंसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वो एक बॉर्डर कंसल्टेंसी है। इट इज जस्ट लाइक बहुत से 3 अतराफ से बॉर्डर में तो भेज रहा है, और जो तरफ है सर उतारना है। हमारे लोग कई मुश्किलात से 2-4 हैं सर। अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन करें, पीडीडी करें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर बात करेंगे तो सर अभी हमारे कई इलाके ऐसे हैं जो 1947 वाली की पोजीशन में हैं। डिलिमिटेशन के बाद हमें एक उम्मीद थी सर कि करना को एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका ब्रेक्स
हमारे साथ चौकीबाल वाले एरिया को भी लगाया गया, जिसकी आबादी लगभग 50,000 के आसपास है और 20,000 वोट हमारे साथ ऐड किए गए। सोचा ये था सर कि ये इलाका थोड़ा सा हमसे डेवलप होगा, लेकिन इसकी हालत करनाल के इलाके से भी अबतर है सर। जिसकी जिंदा मिसाल सर मेरा एक इलाका है गुंडमल बंदेजी सर बोलते हैं, जहां आज तक पावर यानी वहां पर पावर सप्लाई नहीं की है, लोग पावर से महरूम हैं, रोड से महरूम है सर। मेरी आपकी माध्यम से गवर्नमेंट से ये पुरजोर अपील है सर कि इस इलाके को जल्द अज जल्द पावर सप्लाई से जोड़ा जाए, रोड से जोड़ा जाए। अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें सर, हेल्थ सेक्टर में मेरा एक सवाल आया था सर, उसके लिए मैंने आज काले का मैसेज किया। मैं चाहूँगा सर कि आप हमें खास जो जूनियर हैं सर यहाँ पे जो पहली बार बन के आए उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए ताकि हम भी अपने इलाकों के लोगों की नुमाइंदगी कर सकें सर। एक और सर बाद में आकर बस मसला एक ही मसला हाँ, इसके बाद ये बैठे ना ये बैठे हुआ सर, लेकिन हमारे लोग उसमें कहीं अफेक्ट हुए सर। मैं सिद्धार्थ साहब की बात के साथ पूरा यानी दोस्त करता हूँ, खारिज करता हूँ सर कि हमारे इलाके के लोग सर अभी भी यानी रिलीफ से महरूम हैं। कई इलाकों के सर जिनके ऊपर डायरेक्ट यानी कि हिट हुए, तो मकान जिनके हिट हुए सर, चोटी डैमेज हुए, पार्टी भी हुए, पुलिस भी डैमेज हुए सर, लेकिन आज तक सर कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको 10 रुपये अभी अनुदान नहीं हुए। मैं चाहूँगा सर कि डीसी से ये पूरा जो भी रेवेन्यू एक्सपेक्ट है मंगा के उन लोगों के हाथ में चला सर। बस हो गया। लालमी साहब सर शुक्रिया सर। बस अब इधर आऊँगा, अब इधर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से अनंतनाग वेस्ट में एक गांव है कॉमन, वहाँ पे 400 कनाल ज़मीन जो स्टेट लैंड है, वहाँ पे मैं ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एस्टेट वहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाए ताकि जो कोल्ड स्टोरेज की बात है, जिस तरीके से हमारे फ्रूट को रोका गया, जावेद डार साहब यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब है, ये और रियाज खान साहब और सजाद शाहीन साहब, हम वहाँ पे गए किस तरीके से उन गाड़ियों को रोका जा रहा है और डेलिब्रेट एक्ट था वो, क्योंकि हिमाचल के फ्रूट को अपलिफ्ट करने के लिए, हमारे फ्रूट को, हमारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को खत्म करने के लिए एक साजिश के तहत उनको भी, अगर वहाँ पे कोल्ड स्टोर होते, अगर वहाँ पे कोल्ड स्टोर होता तो वो जितना भी फ्रूट वहाँ पे जाया होगा वो नहीं होता। और अनंतनाग और गुड़गांव में एक ही इंडस्ट्रियल एस्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई जगह हो। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर से और ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कि ये जो है ये सबसे दूर, क्योंकि 400 कनाल जमीन वहाँ पे और अनंतनाग से मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर है और सेंट्रली लोकेटेड एरिया। आ गया आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर रामेश्वर सिंह साहब, इस बरसात में जो नुकसान हुआ है, नुकसान बनी में भी काफी ज्यादा हुआ है। 2 इलाके मेरे ऐसे हैं जो टोटली खत्म हो चुके हैं, एक मुआर एरिया है और एक बिंदोर। अभी हाल ही में सीएम साहब ने वहाँ विजिट भी किया था, वहाँ ना कोई घर बचा है, ना स्कूल बचा है, ना हॉस्पिटल बचा है, ना लोगों की जमीन बची है, टोटली सब कुछ खत्म हो चुका है। और मैं चाहता हूँ कि उनको कोई ना कोई सहूलियत दी जाए। अभी वो लोग अपने आप को खड़ा करने के लिए, घरों को बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ जो लकड़ी गिरी हुई है वो भी वहाँ से उठाने नहीं दे रही है, वो भी उनके ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको फाउंडेशन की जा रही है, उनको इसमें दिक्कत आ रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब के नॉलेज में ये बात लाना चाहूंगा कि उनको लकड़ी वहाँ पे प्रोवाइड की जाए, आगे वो तबाह हो चुके हैं, उनको और इसके ऊपर नुकसान ना दिया जाए। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से अपने हेल्थ मिनिस्टर मैडम की नजर में एक चीज लाना चाहूंगा। हाल ही में मैंने एक डिमांड की थी कि वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है। बरसात के टाइम में रास्ता बंद होने की वजह से एक प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हो गई वहाँ पे। मैडम ने वहाँ पे 2 डॉक्टर्स वहाँ पे ट्रांसफर किए हुए हैं, एक सर्जन और एक गायनोकोलॉजिस्ट, लेकिन सर्जन वहाँ पे पहुँच गया है। मैं मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, लेकिन गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने स्टे ले लिया है कोर्ट में वहाँ जाने के लिए। अब मुझे समझ नहीं आता बनी कौन सा ऐसा तालिबान है कि आजकल तो तालिबान में भी लोग जाने शुरू हो गए हैं, एम्बुलेंस में पहुंच रही हैं, लेकिन मेरी बड़ी में 2 मिनट तक प्लीज मैं बात करना चाहूंगा। इसके साथ साथ हमारे वहाँ पे इलाके में एक ही फसल होती है, वो है मक्की की।
जमीनें चली गई हैं, मक्की खत्म हो चुकी है, लेकिन केसीसी का बर्डन उनके ऊपर है और मैं नहीं चाहता उस बर्डन के तले हमारे किसान सुसाइड करें और मरे। इसलिए मैं चाहता हूँ वो केसीसी का जो बर्डन है उनके ऊपर वो खत्म किया जाए। इसके साथ साथ हमारे वहाँ एक रोड है कटनी टू मल्हार, पिछले 2 महीने से बंद पड़ा है, आज तक वो रोड नहीं खुल पाया है। मैं चाहता हूँ उसको बना दिया जाए। वहाँ पे जितना भी पानी का सिलसिला बस हो गया, आगे आपका पॉइंट आ गया। एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो, डोंट बी इम्पेशेंट। बलदेव राय शर्मा जी। स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे टाइम दिया आपने। मैं एक बहुत अहम सवाल इस आवाम के सामने रखना चाहता हूँ। कटरा दिल्ली अमृतसर कटरा डाक रोड जिसे कहते हैं, नेशनल हाईवे सेंटर सरकार की तरफ से 40,000 करोड़ रुपए की बनने जा रही है और मुझे लगता है कि वो 1 साल के बाद वो सड़क का जो काम है कटरा तक का पूरा हो जाएगा। इसी के साथ वहाँ कटरा में एक इंटर मॉडल स्टेशन बनना जा रहा है। इंटर मॉडल स्टेशन का मतलब ये हो गया कि वो पूरे हिंदुस्तान में तीसरा है। पहला बनारस में है, दूसरा नागपुर में है और तीसरा कटरा में है। IMS का जो 860 करोड़ रुपए का वहाँ पे बनना इंटर मॉडल स्टेशन, उसके टेंडर हो चुके हैं और टेंडर आज से 6 महीने पहले के हो चुके हैं और टेंडर होने के बाद L1 वहाँ पे आ चुका है, लोअर आ चुका है। मैं आपके माध्यम से CM साहब से कहना चाहता हूँ कि कुछ इंक्वायरी लगी है उसमें हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, MOU में कुछ गलतियाँ थी, उसको ठीक करने की जरूरत है। मैं से चाहता हूँ कि वो फौरी तौर पे सरकार उस पर काम करे और इंटर मॉडल स्टेशन मैं कह सकता हूँ कि श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा से विधायक आता हूँ, ये कटरा वैष्णो देवी ये शो विंडो है पूरे मुल्क की और खास तौर पे JNK स्टेट की, इस पर पूरा ध्यान दे। एक पॉइंट आ गया आपका, दूसरा नहीं है। टाइम खत्म हो रहा है आपका। श्रीमती शगुन प्रहार, ये टेक्निकल मिस्टेक है। मैं चाहूंगा कि अगली बार इसको मिस लिखिए, ये श्रीमती नहीं। सलाहकार साहब, इनको सलाहकार साहब को बोलिए तो। सलाहकार साहब ने बोला नहीं है। इसके बाद आप बोलना चाहते हैं, आप खुद बोलना चाहते हैं, बैठिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपकी सरकार की तवज्जो एक बहुत बड़े जितने भी ऑनरेबल MLA हैं इनके कंसर्न में बात करना चाहता हूँ। हर एक MLA इसके साथ जुड़ा हुआ है। एक हमारा लैंड डेवलपमेंट बैंक होता था, उसका नाम बन गया स्कॉट बैंक, जिसके मुताबिक 200 करोड़ रुपया उसमें लोगों का जमा है। आज तक लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा। बहुत से लोग जो है जो बेचारे इस दुनिया से चल बसे हैं, वो आपकी वहाँ बैंक की ब्रांच के आगे रोज खड़े होते हैं कि कब पैसा मिलेगा। ये सवाल जम्मू रीजन का नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर रियासत का है। इसमें 25 ब्रांचें और 24 ब्रांचें हमारी जम्मू की है और सब के सब लोग जो है वो पैसा लेने के लिए बैंक के पास रोज जाते हैं और रोज दे दी जाती है। मैं कहता हूँ इसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इंक्वायरी की जानी चाहिए। कौन से अफसर इंदाज हैं जिन्होंने इस 200 करोड़ का फरार किया है? हमने कभी सुनाना नहीं था रियासत में, ये बॉम्बे में हुआ करता था, लेकिन आज जम्मू कश्मीर ये लोग कल पूछेंगे आपसे कि पैसा कहाँ गया। ये लोगों का इबादत है, उसको वापस किया जाए इमीडिएटली, ताकि लोग जिन लोगों ने 20 लाख 2,000 25,000 2 लाख जो बच्चों की शादी के लिए रखा है सर, वो बस वहां तक बैंक पर जाके रोज उनको पैसा नहीं दिया जाता। मैं सरकार को चाहता इस पर ध्यान दें। मोहिद्दीन मीर साहब, लास्ट स्पीकर, 0 ओवर नाउ। आपको बोलना, ये आपका नंबर बोलना। सर मुझे सर जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। स्पीकर साहब, मैंने क्वेश्चन दिया था, स्टार क्वेश्चन दिया था, मैंने सुबह आपके नोट्स में भी लाया। जो मैंने पूछा था, मैंने कहा था SDA कश्मका, क्वेश्चन नंबर 120 है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बताइए क्या मैंने जो पूछा था वो कहीं पूछा ही नहीं इन्होंने, असेंबली वालों ने। इन्होंने अपना एक कुछ सवाल मांगा है, उसमें
और ट्रामा हॉस्पिटल। या आप मिले मुझे चैम्बर में, मेरी चैम्बर में मिले, वहां मैं सॉर्ट आउट करूंगा, मैं देखूंगा क्या हुआ है। सर बताइए। हालिया सैलाब की वजह से हमारा एक ब्रिज हुआ, बड़ा ब्रिज हुआ था वाईबुक ब्रिज, उसको काफी नुकसान पहुंचा है और उसको ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा है। इस वक्त एक इलाका है लामनी बेट, लगभग 25 गाँव जिनको अबूर मरूर के लिए कोई रास्ता नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ कटे हुए हैं, और न सिर्फ वो इलाका बल्कि बाकी डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के साथ भी वो कटा हुआ है। मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर से, जो आरएमपी मिनिस्टर है, मेरी गुजारिश है कि वो जो पुल है मामूली रिपेयरमेंट से वो खुल जाए सकता है और ट्रैफिकेबल हो सकता है, उस पर काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जीरो ओवर इज ओवर। जो रागे हैं हमारे कुछ ऑनरेबल मेंबर जो रागे हैं, मैं कल उनको टाइम दे दूंगा। कल तो आ रहा है ना, आप कितना दूर है, कल बोलेंगे, आराम से बोलेंगे। तो इसके अब मैं पैनल ऑफ चेयरमैन के लिए हस्बैंड मेंबरान को नामजद करता हूं। नंबर 1 जनाब मुबारक गुल साहब,